अगले 72 घंटे जनता दल यूनाइटेड के विधायक राजधानी पटना को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। यह आदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आया है। जब आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो कुछ घंटे कम हो सकते हैं, लेकिन मोटा माटी आने वाले 3 दिनों तक कोई भी विधायक कहीं नहीं जाएगा, ऐसा आदेश नीतीश कुमार की तरफ से आया है। ऐसा कोई पार्टी तभी करती है जब विधायकों में टूट की संभावना हो। भारतीय जनता पार्टी ने और बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टियां उन्होंने रिजॉर्ट वगैरह की व्यवस्था करवा दी है, लेकिन नीतीश कुमार जी अभी भी जिला छोड़ करके जाने का नहीं आदेश दे रहे हैं। हालांकि जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि यह बस जातीय जनगणना के लिए किया गया है। एक और बयान यह भी आ रहा है कि कई विधायक पटना से बाहर हैं, ऐसा कोई आदेश कभी आया ही नहीं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में खुशी है कि आने वाले 72 घंटों के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये दो तीर हवा में चल रहे हैं, जिसकी जैसी मर्जी है वैसे लपक ले रहा है। लेकिन बीते 6 महीनों का हिसाब किताब देखें तो कई बार ऐसी खबरें आई कि बिहार की सरकार गिर सकती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद के साथ चले जाएंगे। लेकिन इस बार वाली बात में तनिक दम नजर आ रहा है, और इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा के बयानवीरों को कहीं ना कहीं चुप रहने का आदेश भी पार्टी हाईकमान के द्वारा दिया जा चुका है। यानी ये बात ये भी होती है कि भाजपा इस पूरे घटनाक्रम की क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है और अंदाजा लगा रही है कि ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। इसमें एक और नाम आ रहा है, वो नाम है राज्यसभा सांसद जेडीयू के कोटे से और केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह का। नीतीश के बाद, नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़ी हैसियत और पकड़ संगठन में इन्हीं की मानी जाती है। लेकिन अब नीतीश कुमार इनके पर कतरने की तैयारी में नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि इंफीरियर हो गए हैं नीतीश कुमार, और उसके बाद ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं। इन्हीं तमाम बातों के मद्देनजर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। तो यहां पर बिहार में बात विवाद पे सियासत का अखाड़ा तैयार हो जाता है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर से हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के भीतर कुछ चल रहा है, एनडीए में कुछ चल रहा है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कुछ कुछ चल रहा है। अब क्या है ये, इस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो नीतीश कुमार का एक फरमान आया है, जिसके बाद बातचीत ज्यादा हो रही है कि विधायक पटना छोड़ करके अगले 72 घंटों तक कहीं ना जाएं। राज्यसभा चुनाव है, उसको लेकर भी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा नीतीश कुमार भेजने के मूड में नहीं है, क्योंकि वहां जाने के बाद उन पर से नीतीश कुमार का नियंत्रण खो जाता है और कमोबेश वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बन जाते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में वो भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, ऐसा कई बार कहा गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त भी ऐसी बातें चली थी, और इससे नीतीश कुमार को पार्टी के अंदर में टूट का खतरा भी नजर आता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार केंद्रीय मंत्री जो आरसीपी सिंह हैं उनको दोबारा राज्यसभा नहीं भेजना चाहते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो आरसीपी सिंह दूसरी तरफ राज्यसभा का मोह छोड़ने को तैयार नहीं है, भला ही केंद्रीय मंत्री का पद कौन छोड़ना चाहेगा। ऐसे में पार्टी के भीतर खाने से यह चर्चा भी बाहर आने लगी है कि अगर आरसीपी सिंह टूटते हैं, अगर आरसीपी सिंह को टिकट नहीं दिया जाता है, राज्यसभा नहीं भेजा जाता है, तो पार्टी में तोड़ कर सकते हैं। वो अपने खेमे के विधायकों के साथ अलग जा सकते हैं और संभावना है भाजपा के साथ जा सकते हैं। जाहिर है कि वो भाजपा के करीब हैं, तो कई विधायक को अलग अलग तरीके का मोह भी उनको घेरता होगा, और नीतीश कुमार को लगता है कि पटना में विधायकों को रोक करके हम उस मोह से उनको बचा सकते हैं, मोह भंग कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ एक ऑल पार्टी मीटिंग की भी बात चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस 72 घंटे वाले फरमान को जातिगत जनगणना पर 27 मई को होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग की बैठक के नजरिए से भी देखा जा रहा है। सभी को पता है कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के राजनीति कितनी ज्यादा तेज हमेशा से रही है। जहां एक तरफ जनगणना को लेकर के जेडीयू समेत आरजेडी मिल के एक साथ बोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में नहीं है। इसको लेकर के बार बार चर्चाएं तेज होती रही हैं और एक बार फिर से चर्चा तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से 27 मई की तारीख तय की गई है और कहा गया है कि इस दिन ऑल पार्टी मीटिंग होगी और इस दिन तय किया जाएगा कि सबका राय मशविरा क्या है इस चीज को लेकर के, और उसी के मद्देनजर विधायकों को रोका गया है। लेकिन यहां सवाल है कि 72 घंटे का मतलब अधिकतम 26 तारीख, लेकिन बैठक 27 को है। और अगर ये बात जातिगत जनगणना को होने वाली जो मीटिंग है उसी तक सीमित होती तो और लंबे वक्त का फरमान होता। ये उसके लिए नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि विधायकों का मन टटोलने के लिए किया गया है दो तरीके से। एक तो जातिगत जनगणना को लेकर के विधायक सारे क्या सोचते हैं, और दूसरी तरफ क्या सोचते हैं वर्तमान जो सरकार चल रही है और आरसीपी सिंह फैक्टर को लेकर के उसमें।
अब यहां पर एक और बात आ रही है कि नीतीश कुमार को भाजपा से खतरा लग रहा है और आने वाले भविष्य में उनको ऐसा लग रहा है कि भाजपा के चलते ही उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में टूट हो सकती है। इसके चलते वो समय रहते पाला बदल लेना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये भी कि तेजस्वी के साथ वहां पर जाएंगे तो पद क्या मिलेगा, क्योंकि भाजपा के साथ तो पुराने साथ का वास्ता है और भाजपा के पास विकल्प भी नहीं है। वैसे विकल्प तो राजद के पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी डीलिंग सिचुएशन में राजद ज्यादा बेहतर रहने वाली है और रहती हुई नजर आई है हमेशा से। और भाजपा और जेडीयू की बात करें तो इनके बीच हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा है, लेकिन दोनों अपनी अपनी मजबूरियों के साथ ही बने रहे हैं। 15 सालों से ये साथ चलता आ रहा है। ये दोनों अपने साथ में रहे हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन राजद और जेडीयू के बीच में देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जीरो मिलेगा। बल्कि दोनों के इंटरेस्ट इतने मिलते जुलते हैं कि अपनी एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए दोनों को जबरदस्ती एक दूसरे से अलग और एक दूसरे का विरोध करना पड़ता है। और इन दोनों को जातिगत जनगणना की जरूरत इतनी ज्यादा है जितना भारतीय जनता पार्टी को इसकी जरूरत नहीं है। ये दोनों चाहते हैं कि जातियां बजबजा करके बाहर निकल आएं और भाजपा चाहती है कि उसके ऊपर एक हिंदुत्व का चांदी का वरक लगा रहे। ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए सही है और यहीं पर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। और साथ ही साथ जैसे जैसे भाजपा आगे बढ़ रही है, बिहार में दोनों बड़ी पार्टियां जो बिहार की पार्टियां मानी जाती हैं, दोनों पार्टियों को समझ में आ रहा है कि अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक बार अपने बूते पर सत्ता में आ गई तो इनकी सियासी चौसत पे पसर जाना इनका एकदम लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं, एक वक्त पर समाजवादी राजनीति, जाति की राजनीति की जाती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सत्ता में आई है तब से दोनों पार्टियों के दिन एकदम बर्बाद नजर आ रहे हैं। एक पार्टी तो लगभग खत्म होने की कगार पे आ गई है, दूसरी पार्टी को भी सत्ता का कोई सुख नहीं मिल रहा है। और इसीलिए भाजपा के साथ गठबंधन में रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड जातिगत जनगणना पर समर्थन करते हुए एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। एक दूसरे का मतलब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आते हैं, जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल के साथ नजर आती है। और ये जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें एक चीज याद रखिएगा कि तेजस्वी यादव ने इस बात की बाकायदा धमकी दी थी कि जातिगत जनगणना अगर नहीं होती है तो पटना से वो दिल्ली तक मार्च भी कर सकते हैं। अब पटना से दिल्ली तक पैदल मार्च करने का जो है ताकत है वो तेजस्वी यादव के भीतर बचा है या नहीं बचा है, ये अलग डिबेट का विषय है। लेकिन फिर भी ये बात गंभीर है क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार जातिगत जनगणना को अपना मुद्दा बनाते रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के चक्कर में कहीं बिहार का जो सोल मुद्दा है वही उनसे खो ना जाए और जातियों के समीकरण के मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाए। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के करीब जाते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों जिनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वो एक बार फिर से अपने अपने इंटरेस्ट के लिए एक साथ खड़ी हो सकती हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पत्ता गुल हो सकता है। आरसीपी सिंह इसमें बड़े फैक्टर के तौर पर काम करेंगे क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल साथ में आ जाए तब भी ऐसा कोई मार्जिन नहीं बनता है जिसमें सरकार में टूट की संभावना ना हो। तो अगर आरसीपी सिंह अपने खेमे के विधायक लेकर के निकल जाते हैं जनता दल यूनाइटेड के साथ ऐसी स्थिति में कि उनको राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है या फिर बिहार में सरकार गिर रही है तो फिर उधर से भी सरकार नहीं बन सकेगी, ऐसी स्थिति नजर आ सकती है और राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति प्रशासन या शासन की तरफ बिहार बढ़ सकता है। ये एक अजम्पशन है, जैसा अजम्पशन ये है कि अगले 72 घंटों में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब इन 72 घंटों में क्या होगा उन तमाम चीजों पर नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा। बड़ी खबर में आज इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ जो है इन शॉर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला जज की अदालत में आज सुनवाई पूरी हो गई। मामले में कल यानी मंगलवार को अदालत का फैसला आ सकता है। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रखा है। कल न्यायालय की तरफ से बताया जाएगा कि यह मामला आगे सुनवाई योग्य है या नहीं, या फिर और तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा और रिपोर्ट को लेकर के भी क्या कुछ सामने आया है वो अदालत के सामने पेश हुआ है, उस पर भी आगे जिरह की जा सकती है या नहीं। इसके अलावा अपनी 2 दिवसीय जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो में जापानी मल्टीनेशनल कंपनी एनईसी कॉर्पोरेशन नोबुहिरा के एंडो के अध्यक्ष के साथ बैठक करी। इस बैठक के दौरान दोनों के बीच भारत में स्मार्ट शहरों और शिक्षा में सहयोग पर चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने जापान के कारोबारी नेताओं के साथ गोलमेज सम्मेलन करके विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी करी। इसके अलावा एक खबर और, आज पहला दिन था, कारोबारी दिन था, सोमवार था।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सूचकांक मामूली 38 अंक टूट करके 54,288 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सूचकांक 51 अंक टूट करके 16,215 के स्तर पर बंद हुआ, मतलब रेड मार्केट रहा है। इसके अलावा एक खबर महाराष्ट्र से, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच में राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के पुणे शहर में पुणेश्वर मंदिर की जमीन पर 2 दरगाहें बनाई गई हैं। मनसे महासचिव अजय शिंदे ने कल कहा था कि उन्होंने पुणेश्वर मुक्ति मंदिर की भूमि मुक्त अभियान शुरू कर दिया है और लोगों से मंदिर की भूमि को बहाल करने में राज ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी की लड़ाई का समर्थन करने की अपील भी की है। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। जजों को निशाना बनाने के बढ़ते ट्रेंड पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि जजों के खिलाफ आरोप लगाना फैशन बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जज जितने मजबूत होंगे, आरोप उतने ही खराब उनके ऊपर लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही अदालतों की अवमानना के आरोप में एक वकील को दी गई 15 दिन की कैद की सजा को बरकरार रखा है। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि देश भर में ऐसा हो रहा है, जजों पर हमले हो रहे हैं, जिले में जजों की कोई सुरक्षा नहीं है, कभी कभी तो लाठी वाला पुलिसकर्मी भी नहीं मिलता। वकील कानून के ऊपर नहीं है, उनको भी न्याय में बाधा डालने के लिए परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे वकील कानूनी पेशे पर कलंक है, उनसे सख्ती से निपटना चाहिए। जज ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया, लेकिन 100 वकीलों ने चाय की दुकान पर वारंट की तामील नहीं करने दी। जब मामला वापस आया तो उन्होंने जज के ऊपर आरोप लगाए। 2 सप्ताह की कैद वास्तव में एक बहुत ही उदार अभ्यास है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उन्होंने कहा कि जब वो 2 सप्ताह के लिए जेल जाएगा और जब उसे प्रैक्टिस से रोक दिया जाएगा तो उसे कुछ पछतावा होगा। कुछ हाईकोर्ट में जजों को पूरी तरह से धमकाने की प्रथा बन गई है। ये अपने अंदर के बीच की लड़ाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की राय है। जनता इसमें नेपथ्य में कहीं बैठी हुई आस लगा रही है कि जज साहब आपस में लड़ भिड़ लिए हों, एक दूसरे की इज्जत और बेइज्जती करने से आप लोग थक गए हों, तो हमारे मामलों पर भी सुनवाई कर लीजिए। वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि आजकल जज बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, उनको भी अवमानना बहुत ज्यादा खरी लगने लगी है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से और आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत और अस्तु की तरफ से है। वो कहते हैं, अच्छा लिखने के लिए अपने आप को आम लोगों की तरह व्यक्त करें, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति की तरह सोचें। अच्छा लिखने के लिए जब भी आप किसी सेमिनार वेबिनार में जाएंगे, कहीं पढ़ेंगे किसी से, तो वो यही कहता है कि जो कंज्यूम करिए वो बड़ा अच्छा और क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करिए, लेकिन जब किसी को आप पेश कर रहे हो तो वो बेहद आसान और जनमानस की भाषा और समझ के स्तर के हिसाब से होना चाहिए। ये सफलता का मूल मंत्र है। आज की नसीहत आपको कैसी लगी और क्या आपके लिखने पढ़ने में कुछ मदद हो सकती है, कमेंट बॉक्स में वो भी बताइए और साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिए। अपनी राय भी आप रख सकते हैं, हम उसको पढ़ते भी हैं। बकाया मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आज के जनता जंक्शन शो में इतना ही। कैमरे पर मेरे साथ मोहित कुमार सिंह थे। शुक्रिया।